हेलो एवरीवन, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीक आप लोगों के साथ शेयर किया था, ई डोजियर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर होते हैं, काफ़ी सारे डाउट्स आए और मैंने कोशिश भी की कि सभी का आंसर मैं कमेंट सेक्शन में कर सकूं। बट लगातार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बार बार पूछी जा रही है वो ये है कि मैम प्रेफरेंस फॉर्म में हम कैसे कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, इसके लिए आप हमें गाइड कीजिए कि कौन सा कंपैरेटिवली बेटर होता है। तो आज उसी का आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी कि डीओई और एनडीएमसी के प्रॉज और कॉन्स क्या क्या हैं। देखिए, डिसीजन फाइनल आपका ही होगा कि आप प्रेफरेंस में डीओई लेना चाहते हैं या एनडीएमसी लेना चाहते हैं। बट जो भी इनकी कमियां हैं या अच्छाइयां हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसा नहीं है कि डीओई बिल्कुल परफेक्ट है और ऐसा नहीं है कि एनडीएमसी बिल्कुल परफेक्ट है। बट इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो वो डिसीजन आप लीजिए कि आपको क्या चाहिए, डीओई चाहिए या एनडीएमसी चाहिए। तो इसके लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डेफिनेटली आपको इफेक्ट करेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग, वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। पीआरटी का ई डोजियर हमें बहुत जल्दी देखने के लिए मिल सकता है और ये डिसीजन आपको ई डोजियर से पहले ही लेना होगा, क्योंकि जब तक आप प्रेफरेंस फॉर्म फिल नहीं करेंगे, सबमिट नहीं करेंगे, तब तक आपका ई डोजियर सबमिट नहीं होगा, जो कि मैंने आपको एज अ प्रूफ लास्ट वीडियो में दिखाया भी था। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। डीओई के अगर हम एरिया की बात करें, दोनों के ही एरिया के बारे में बताऊंगी। तो डीओई का जो एरिया है वो लगभग डीओई के स्कूल दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएंगे और लगभग 13 जोन्स में है, अलग अलग जोन्स में है। इसके बाद स्कूल के जो नंबर्स हैं वो हायर हैं। यही रीजन है कि स्कूल ज्यादा होने की वजह से जो नंबर ऑफ सीट्स है वो डीओई में ज्यादा है और एनडीएमसी में कम है। इसके बाद आ जाते हैं, अगर हम एरिया की बात करें कि एनडीएमसी के एरियाज कहाँ कहाँ पर हैं, तो भाई ये एनडीएमसी के स्कूल जो है वो सिर्फ वीआईपी एरियाज में मिलेंगे आपको, जैसे सेंट्रल दिल्ली जिसमें सीपी, जंतर मंतर, जहाँ पे मिनिस्टर्स वगैरह के ऑफिस हैं, उसके आसपास का एरिया वो सब आ जाता है। और कुछ कुछ बहुत कम नंबर में साउथ दिल्ली के अंदर है। साउथ दिल्ली भी जो है वो पॉश एरिया है, वीआईपी एरिया है। तो इन दो एरियाज में ही आपको, मतलब लिमिटेड एरिया में ही एनडीएमसी के स्कूल्स देखने के लिए मिलते हैं। यही रीजन है कि नंबर ऑफ स्कूल्स कम है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पर कम आती है। इसके बाद अगर हम बात करें टाइमिंग की कि टाइमिंग क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, डीओई के जो मोस्टली स्कूल हैं वो जो हैं डबल शिफ्ट के हैं। कैसे शिफ्ट के हैं? डबल शिफ्ट के। डबल शिफ्ट का मतलब कि मॉर्निंग शिफ्ट अलग चलता है और इवनिंग शिफ्ट अलग चलता है। इसी रीजन से जो मॉर्निंग शिफ्ट का टाइमिंग है वो है 7 to 12:30 और जो इवनिंग शिफ्ट का टाइम है दैट इज 12:30 to 6। मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें तो लगभग 5.5 घंटे का हर दिन आपको टाइम यहाँ पर देना होता है अगर आप डीओई में डबल शिफ्ट वाले स्कूल चुनोगे। अब कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो सिंगल शिफ्ट है और कोएड है, एक्सेप्शन हर जगह होती है, तो डीओई में भी है और इनको हम लोग जानते हैं सीएम श्री स्कूल के नाम से। ये एक्सेप्शन है, ये कोएड स्कूल है और ये सिंगल शिफ्ट है और इनका टाइमिंग भी एनडीएमसी के स्कूल्स के जैसा सेम ही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनडीएमसी की। एनडीएमसी की जो मोस्टली स्कूल है वो सिंगल शिफ्ट है। तो जो इसकी टाइमिंग रहती है वो रहती है 7:30 मॉर्निंग से लेके 2 बजे तक दोपहर में। और इसका जो पर डे का टाइमिंग आपका वर्किंग आवर रहेगा वो रहेगा 6.5 घंटे का, 6.5 आवर्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सैलरी की, तो देखिए सैलरी इक्वल है दोनों में। डीओई में भी सैलरी वही है और एनडीएमसी में भी सैलरी वही है। डीओई के अंदर लास्ट वर्किंग डे पे क्रेडिट हो जाती है सैलरी। जैसे अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त का लास्ट वर्किंग डे होता है 31 अगस्त, तो 31 अगस्त को जो है सैलरी क्रेडिट कर दी जाती है। एक ही एक्सेप्शन केस है, वो है मार्च। मार्च में क्या होता है डीओई के अंदर कि मार्च जो है वो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग का टाइम होता है, उस वजह से मार्च वाली जो सैलरी है वो सिर्फ लास्ट वर्किंग डे पे होल्ड की जाती है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिलीज होती है, यानी क्रेडिट की जाती है आपके अकाउंट में। अब अगर हम लोग बात करें एनडीएमसी की, तो एनडीएमसी का भी कभी कभार लास्ट वर्किंग डे पे ही कर देते हैं। एलडब्ल्यूडी मैंने शॉर्ट में लिखा है, मतलब कि लास्ट वर्किंग डे। और कभी कभार ऐसा होता है कि फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, जैसे मान लीजिए अगर 31 अगस्त को हो गया तो ठीक है, नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में कभी भी सैलरी आपके पास क्रेडिट हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सैलरी का जो लेवल है वो दोनों का इक्वल है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर।
इसमें आता है एक डिफरेंस, वो है डीओई में आता है रीइंबर्समेंट और जो एनडीएमसी है इसके अंदर होती है कैशलेस। अब इसका डिफरेंस समझिए, जब मान लीजिए आप जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं जो आपको पैनल के अंदर मिलेंगे, वहां जाके आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो जो भी आपका बिल बनेगा, अगर आप डीओई में वर्किंग है तो आपको वो अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। जिस टाइम पे आप वो दवाइयां ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जो भी चीज है वो आपको उस टाइम पे अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। बाद में क्या होता है रीइंबर्समेंट, मतलब कि जब आप वो बिल ले जाके सबमिट करते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, तो फिर वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है जो बिल में मेंशन होता है। तो इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट और डीओई में होता है रीइंबर्समेंट। बट अगर हम लोग बात करें एनडीएमसी की, तो एनडीएमसी में कैशलेस होता है। फॉर एग्जांपल आपने ट्रीटमेंट कराया और उसके बाद जो अभी आपको बिल पे करना है वो आपको अपने पॉकेट से नहीं करना पड़ेगा, आपको एक मेडिकल कार्ड प्रोवाइड किया जाता है एनडीएमसी में। आप वो कार्ड शो करेंगे और उसी से आपका जो कैशलेस ट्रीटमेंट है वो चलेगा, कोई अमाउंट आपको नहीं देना पड़ेगा। ये डिफरेंस है मेडिकल फैसिलिटीज का। उसके बाद है फंडिंग। भाई फंडिंग की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया कि ऑब्वियसली एनडीएमसी में नंबर ऑफ स्कूल कम है और डीओई में नंबर ऑफ स्कूल ज्यादा है। तो एक बात बताओ कि जहां ज्यादा है वहां फंडिंग अच्छी होगी या ज्यादा, जहां कम है वहां फंडिंग अच्छी होगी? ऑब्वियसली एनडीएमसी में जो है हायर फंडिंग होती है पर स्टूडेंट्स पर, मतलब पर स्टूडेंट पर अच्छा खर्च किया जाता है, क्योंकि इनके स्कूल ही बहुत लिमिटेड हैं और जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो भी जो है इसमें लिमिटेड होता है, कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर हम यही इसकी बात करें डीओई की, तो एक एक क्लास में कई बार ऐसा होता है 50, 60, 70 तक स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं। फिर उनको सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ता है अलग अलग, फिर भी 5-6 कितने सेक्शन बनाने के बाद भी ज्यादा स्टूडेंट्स हो ही जाते हैं। यही रीजन है कि यहाँ पे जो फंडिंग होती है पर स्टूडेंट पे वो अच्छी होती है और यहाँ पर कंपैरेटिवली लो होती है, यानी कि कम होती है। इसके बाद टेक एडवांसमेंट की बात करें अगर, तो ये लो है। अभी डीओई के सारे स्कूल में जो टेक वगैरह है यानी कि स्मार्ट बोर्ड वगैरह, वो इंस्टॉलेशन अभी नहीं कराया गया है। सीएम श्री के स्कूल्स में हो गए हैं, जो मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था, सीएम श्री के स्कूल्स में इंस्टॉलेशन हो गई है और कुछ जो सही एरिया में अभी स्कूल्स हैं उनमें भी हो गई है। बट जो थोड़े से पिछड़े हुए स्कूल हैं उनमें अभी सब में स्मार्ट बोर्ड, टेक एडवांसमेंट ये सब नहीं कराया गया। इवन मेरे स्कूल में भी अब तक स्मार्ट बोर्ड नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एनडीएमसी में टेक एडवांसमेंट है, एनडीएमसी के जितने भी स्कूल हैं वहां पर हर जगह स्मार्ट बोर्ड, हर चीज लगा दी गई है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड है डीओई, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि डीओई में फंडिंग कम है। और ये जो है एनडीएमसी ये बेटर है, इसमें एडवांस लैब्स होती हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्मार्ट क्लासेस होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो टेक एडवांसमेंट है वो यहाँ का अच्छा है। तो ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली बेटर है एनडीएमसी में और लो है, कंपैरेटिवली लो है डीओई के अंदर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ड्यूटीज की, तो भाई ड्यूटीज जो है ऑब्वियसली ये एक लिमिटेड एरिया के अंदर है स्कूल्स, और ये पूरे स्टेट में है, पूरे दिल्ली स्टेट में है। इवन एक एक एरिया में ही कई कई मल्टीपल स्कूल्स हैं। तो इसमें क्या है, वर्कलोड जो होता है वो होता है हाई, क्योंकि आप एक ऐसे एरिया में है जहां पे लार्जर नंबर ऑफ पब्लिक है और उन सभी का टास्क आपको कंप्लीट करना है, इसीलिए वर्कलोड जो है डीओई में हाई होता है। फिर आपकी बात आती है, जैसे मैं बताऊं किस किस तरह की ड्यूटी असाइन की जाती है, तो इलेक्शन ड्यूटी, जैसे अभी एसआईआर की ड्यूटी चल रही थी, सेंसस की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। फिर स्टेट लेवल के जो भी एजुकेशन इनिशिएटिव्स होते हैं, लार्ज स्केल पब्लिक टास्क, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। तो कुल मिला के कहा जाए तो डीओई में आपको एकेडमिक प्लानिंग के लिए कंपैरेटिवली टाइम कम मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि मोस्टली अरेंजमेंट लगाए जाते हैं क्योंकि टीचर्स उतने अवेलेबल नहीं होते, ड्यूटीज होती है, फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है। फिर अगर हम लोग आए एनडीएमसी में, तो क्योंकि ऐसा नहीं है एनडीएमसी में बिल्कुल ड्यूटीज नहीं है, ड्यूटीज बिल्कुल होती है, लेकिन वर्कलोड कम होने का रीजन ये है कि इसका एरिया ही लिमिटेड है। ठीक है, एक पूरा स्टेट और एक लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट में भी नंबर ऑफ स्कूल्स कम, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वर्कलोड जो है वो कम होता है।
तो वर्कलोड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि डीओई में ज़्यादा होता है और एनडीएमसी में कंपैरेटिवली कम होता है। वो एक्चुअली मुझसे क्लियर ऑल का बटन प्रेस हो गया था, बट थैंकफुली मैंने वो जो भी चीज़ें वहाँ लिखी थी वो कवर कर ली थी। तो उसके बाद जो है, जो चीज़ें आपको समझनी है, कुछ 2-1 चीज़ें और रह गई है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि डीओई जो है वो ट्रांसफरेबल है, एनडीएमसी भी ट्रांसफरेबल है, बट डिफरेंस क्या है कि डीओई का एरिया आप लोगों को पहले ही पता है कि वास्ट है। पूरी दिल्ली में आप कहीं पे भी ट्रांसफर ले सकते हैं, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो, बट यहाँ पे क्या है, लिमिटेड एरिया है। ऑब्वियसली अब एक एरिया है, उसी में सारे स्कूल्स हैं, अब आप एक स्कूल में चाहे उसी एरिया के दूसरे स्कूल में जाए, मतलब कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका जीरो ही इम्पैक्ट होता है ट्रांसफर का। और जो कैंडिडेट्स बाहर से आएंगे, बाहर स्टेट से आएंगे दिल्ली में रहने के लिए, तो उनको पहले दिल्ली को समझने में टाइम लगेगा। हो सकता है कि बाद में वो चाहें कि हम जो है ट्रांसफर दूसरे एरिया में ले लें, उनको रेंट समझना आए, एरिया समझना आए, तो बेटर होगा कि आप लोग इस पर्सपेक्टिव से डीओई सिलेक्ट करिए, क्योंकि आप जहां भी कंफर्टेबल होंगे वहां का स्कूल जो है वहां पे ट्रांसफर आप ले सकते हैं। इसके बाद रेंट की बात, जिनका घर है भाई जो एनडीएमसी के पास है एनडीएमसी सिलेक्ट कर लो, जो डीओई के पास है, जिनका घर डीओई के आसपास है वो डीओई सिलेक्ट कर लीजिए। बट वो कैंडिडेट जो आकर दिल्ली में रेंट पर रहेंगे उनके लिए क्या, तो भाई डीओई में जो सिलेक्ट करेगा उसको मिलेगा वेरिएशन, क्योंकि अलग अलग एरिया में कहीं पे भी आप जा सकते हो, रह सकते हो, तो रेंट में वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। जिस तरीके का आप एरिया चूज करेंगे, एरिया वाइज भी अलग अलग रेंट होता है, तो आपको बहुत सारा वेरिएशन देखने के लिए रेंट का मिलेगा। बट ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में जो है कंफर्टेबल हैं। इसमें भी आपके लिए बेस्ट चॉइस है कि आप जो है डीओई की तरफ ही जाइए, क्योंकि एनडीएमसी का एरिया जो है वो लिमिटेड है और वीआईपी एरिया है, तो वीआईपी एरिया का आप जानते हैं कि रेंट अच्छा खासा होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट और जो ये तय करता है कि आपका फाइनली सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब आपने सारे पर्सपेक्टिव देख लिए, इतना सारा देखने के बाद आपने कुछ तो एक बना लिया होगा ना माइंड कि हमें ये सिलेक्ट करना है या ये सिलेक्ट करना है। अभी रुक जाओ, थम जाओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी भी बाकी है, और यहीं से या तो आप फाइनल लिस्ट में इन हो जाओगे या आउट हो जाओगे। जब आपका ई डोजियर आएगा और जो कट ऑफ रहेगी, मतलब फॉर एग्जांपल जनरल की 145 गई, तो अगर आपके 160 प्लस मार्क्स हैं तो ही आप एनडीएमसी चूज करना, अदरवाइज डीओई चूज करना। मतलब सिंपल सी बात है कि डीओई में नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, इसीलिए जो इसकी कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली लो रहती है, और एनडीएमसी में जो है वो नंबर ऑफ सीट्स लो है। आई थिंक अगर मैं पीआरटी की बात करूं तो 1000 प्लस जो सीट है वो यहाँ पर है, और इधर कुछ 100 समथिंग, तो लगभग 10 गुने का फर्क है। ठीक है, तो अगर आप कट ऑफ ई डोजियर में जो कट ऑफ जाएगी उसके आसपास कहीं है तो प्लीज डीओई चूज करिएगा प्रेफरेंस में, फर्स्ट ऑप्शन में, और सेकंड में एनडीएमसी चूज करिएगा। और अगर आपके बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है, 160 प्लस है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब जो भी ई डोजियर की कट ऑफ जाएगी उससे अगर आप 15-20 मार्क्स ऊपर हैं तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, और अगर आप कट ऑफ के आसपास हैं तो प्लीज आप डीओई चूज करिए। क्योंकि अभी एक केस हुआ है टीजीटी इंग्लिश का, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी प्रेफरेंस रखी थी एनडीएमसी। टीजीटी इंग्लिश के एक कैंडिडेट है, उन्होंने अपनी प्रेफरेंस जो है वो चूज की थी एनडीएमसी, और सेकंड प्रेफरेंस शायद डीओई चूज करी थी या नहीं करी थी, मैं कंफर्म नहीं हूं इस चीज को लेकर। तो जब फाइनल रिजल्ट आया तो फाइनल रिजल्ट में उनका रोल नंबर ही नहीं था, हालांकि उनके जो मार्क्स थे वो डीओई की कट ऑफ से ज्यादा थे। डीओई की कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस में एनडीएमसी को सिलेक्ट किया था। तो भाई देखो, उनका तो सोल्यूशन, अगर उन्होंने दोनों चूज किया होगा, दोनों सिलेक्ट किया होगा, तो उनका तो सोल्यूशन हो जाएगा। मैंने उन्हें सजेस्ट भी कर दिया कि आप केस कर दो, हालांकि टाइम लगेगा। आप केस में कितना टाइम लगता है, कभी कभी साल, 2 साल, 3 साल, कितना भी टाइम लग सकता है। तो मैंने उनको यही कहा है, अगर आपने दोनों ही सिलेक्ट किया था तो जो रिजल्ट है केस का वो आपके फेवर में आएगा, और अगर आपने एक ही सिलेक्ट किया था तो आप ऑलरेडी बाहर हो। तो उन्होंने यही कहा, नहीं मैम मैंने डीओई भी सिलेक्ट किया था जहां तक मुझे याद है। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि आप केस करिए, जो रिजल्ट आएगा वो आपके फेवर में आएगा, क्योंकि जब आपकी डीओई से कट ऑफ ज्यादा है, डीओई से की कट ऑफ से मार्क्स ज्यादा है, तो आपका डीओई में सिलेक्शन होना चाहिए था आइडियली।
तो ये केस हुआ है, इस तरीके से कुछ आपके साथ ना हो जाए, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि एनडीएमसी की कट ऑफ जो है वो कंपैरेटिवली हाई जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कम होते हैं डीओई से, ये रीजन है, ठीक है। एनडीएमसी में हालांकि फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि एनडीएमसी चूज करने के चक्कर में आपके हाथ से जॉब ही चली जाए। तो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगर एनडीएमसी ना भी मिले तो एटलीस्ट डीओई आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी पॉइंट जो भी थे सिलेक्शन के वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। अब अभी ये डिसीजन 100% मत बना लीजिएगा कि डीओई चाहिए एनडीएमसी चाहिए, पहले आपका ईडोजियर आने दीजिए, अपने मार्क्स देखिए आप कहाँ हैं, उसके बाद जाके अपना माइंड सेट करिएगा। मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि डीओई बेटर है या एनडीएमसी बेटर है, डिसीजन कंप्लीटली आपका होगा। और डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने मार्क्स देख लीजिएगा, अगर कट ऑफ के पास है तो प्लीज डीओई को प्रेफरेंस रखिएगा, और अगर अच्छे मार्क्स हैं तो आप एनडीएमसी की तरफ भी जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी वीडियो, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।